नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र का हम अभ्यास करेंगे। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 60 अंक का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 24 दी जाएगी। तो आइए देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हम अभ्यास प्रश्न पत्र देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए इन सभी प्रश्नों को हम अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, विषय हिंदी का यह मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरी प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पानी का पर्यायवाची है। इनमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनमें से आपको एक ऑप्शन सही बताना है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल पानी का पर्यायवाची है। इसके बाद है अगला प्रश्न, हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? तो आप देखेंगे, हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। इसके बाद है रावण का पुत्र था। रावण का पुत्र कौन था? मेघनाद रावण का पुत्र था। इसके बाद है महाकालेश्वर मंदिर है। तो देखिए, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैनी में है। इसके बाद है जल में रहने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो देखिए, जल में रहने वाला वाक्य के लिए जलचर एक शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा विराम चिन्ह है? देखिए, यहाँ जो विराम चिन्ह दिया है, कौन सा विराम चिन्ह है? तो यह प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। इसके बाद है मधुरता में प्रत्यय है। देखिए, मधुरता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। इसके बाद है आँखों का तारा मोहारे का अर्थ है। तो देखिए, आँखों का तारा इसका है बहुत प्यारा या बहुत प्रिय होना। इसके बाद है अगला प्रश्न, शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी? तो देखिए, इसका आंसर कर्णदेव ने शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति में खालिस्तान त्यौहार की बात की गई है। तो देखिए, जगमग जगमग दिए जल उठे इस पंक्ति में दिवाली की बात की गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 24 तक लघुत्तरी प्रश्न हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, देखिए लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, नौसेना का क्या अर्थ है? युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है? इसके बाद है, तो देखिए इन सभी प्रश्नों के आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इनका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक से किसी भी कविता की 4 पंक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे छक्के छूटना, इस मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद है, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। जैसे कुर्सी, इसका वचन बदलेंगे तो कुर्सियाँ। जैसे खिड़की खिड़कियाँ, और पेड़ों का पेड़। तो इस प्रकार से आप इनके वचन एक वचन से बहुवचन आप बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द आप देखिए, दिन का रात होगा, हार का जीत, धरती का आकाश। इस प्रकार से आप इनके विलोम शब्द बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक़ था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो आप देखिए, अपने अनुसार किसी भी एक रुचि के बारे में वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता है उसमें आप क्या करते हैं? तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता है उसमें आप क्या करते हैं। तो आप अपने बारे में अपने अनुसार आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की?
तो देखिए इसका आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं कि पन्ना ने उदासी के प्राणों की रक्षा क्यों की थी। इसके बाद है उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो आप उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों। तो इसका आंसर भी देखिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक से खोज कर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इनके आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से भी देखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 21 है, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है प्री खेल, प्री त्यौहार, प्री पशु और हमारा विद्यालय। तो देखिए यहाँ पर आपको 10 वाक्य लिखना है या निबंध इस पर लिखना है किसी भी एक विषय पर। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न को देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं, या जीवन की किसी एक रोचक घटना को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आप देख सकते हैं इनके आंसर आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए और बताइए कि ये क्यों प्रसिद्ध हैं। तो आप पर्यटन स्थलों के नाम लिख सकते हैं और उनके प्रसिद्ध होने का कारण भी लिख सकते हैं। अगला या इसी में लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए संदीपनी आश्रम के बारे में लिखिए। तो आप इस प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। इनके आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न या इसी में देखिए 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 24 तक इन सभी प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इनके आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से खोज कर देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों का। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।